ये मुलाकात में क्या फैसला हुआ है, कुछ बताएंगे आप? आज जो मुलाकात अहम हुई है आपकी इमरान खान साहब के साथ। देखिए, खान साहब के साथ हमारी बहुत खुशगवार मीटिंग रही है। उन्होंने अपनी जो डायरेक्शंस थी या जो वो चाह रहे थे कि हम आगे बढ़े, उसके बारे में तफसीली हमें बताया और हमने अपना नुक्ता नजर उसके सामने रखा है। खान साहब ने जो इस वक्त इस हुकूमत को एक मौका दिया है कि एक बहुत मुख्तसर मुतालबा, यानी हमने कोई बड़े मुतालबे नहीं रखे हैं। हमने जो का जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारी लीडरशिप है, खान साहब है, उनकी रिलीज का, और दूसरा जो कमीशन है, एक जुडिशल इंडिपेंडेंट कमीशन हो जी, जो कि सबको काबिल कबूल हो और वो पता चला है कि कौन जिम्मेदार है 9 मई के और 26 नवंबर के। नहीं, लेकिन असद कैसर साहब, सर यही दो मुतालबात हैं या मुतालबात में कोई इजाफा भी हुआ है खान साहब से मुलाकात के बाद? नहीं, कोई नहीं, बस ये दो मुतालबात है मैंने। अच्छा, और डेडलाइन आपकी अभी भी 31 जनवरी है? जी जी बिल्कुल, 31 जनवरी। लेकिन असद कैसर साहब, फिर अगर डेडलाइन तक आपके मामला हल नहीं होते, जैसे कहा गया कि शायद मामला आगे बढ़े, तो फिर आप उसमें तोसी के लिए तैयार हैं या फिर खान साहब के मंजूरी के बाद कोई फैसला करेंगे? नहीं, वो तो फिर आप खान साहब के पास रखेंगे, देखेंगे क्या करते हैं, क्या उनकी कोई अगर कोई मुस्बित हुई तो फिर खान साहब भी डिसीजन करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं की मशवरे से हमने डेट दिया है और इस पे काफी दिन है। ये अभी भी तकरीबन 2 हफ्ते रहते हैं ना, बहुत बड़ा टाइम है। तो देखते हैं, अभी तक तो हुकूमत ने कुछ एक कदम भी नहीं उठाया, कोई सीबीएम भी नहीं करवाया, कोई गुड जस्टिस भी नहीं दे रहे, तो देखते हैं। ठीक है, लेकिन सर जो हुकूमती रहनुमा है वो तो कह रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात का में तातुल पैदा हो रहा है, ये पीटीआई के रहनुमाओं के बयानात की वजह से हो रहा है, खान साहब के ट्वीट्स की वजह से हो रहा है। आप एग्री करते हैं इस बात से कि आपकी वजह से माहौल खराब हो रहा है? नहीं, वो आप देखते थे, आपकी टीवी आप देख रहे हैं कि ख्वाजा साहब और मरियम बीबी जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, तो इनकी ख्वाहिश है कि ना हो। अभी पता नहीं है कि इनके आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है। हमने देखो इसके लिए एक रास्ता दे दिया है। अगर हुकूमत संजीदगी दिखाती है तो फिर आगे बढ़ा जाएगा, अगर हुकूमत नहीं संजीदगी दिखाती है तो फिर दुनिया को भी वाज़ेह हो जाएगा कि एक तो इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, इन्होंने जो है ना हमारे साथ जुल्म किया है, मतलब जो कुछ हुआ है, हम एक मजलूम पार्टी है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के खातिर उसको स्पेस दे रहे हैं। फिर सबको के सामने आ जाएगा, फिर हमारे पास और भी काफी ऑप्शन। लेकिन सर फिर प्लान बी और सी क्या होगा आपका? वो अब आपस में मशावरत करेंगे ना, मशावरत से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन सर एक चीज जो साहबजादा हामिद रजा साहब ने कही कि जो डिजायर्ड एटमॉस्फेयर था उसमें आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो क्या मुलाकात में कुछ और लोग भी शामिल थे आज? नहीं, वो आपको बताया गया कि जहाँ मुलाकात होती है वहाँ मुख्तलिफ किस्म के हालात होते हैं, कैमरे होते हैं, और सारा वक्त होता है, और वो फिर जो है ना पूरी जो उसकी चेन ऑफ कमांड सब शुरू सुनती है। उसने कहा कि हमें खुल के एक माहौल दे ताकि बात हो सके और नहीं हो सकी। बहरहाल हमने तो फिर भी अपनी बात खुल के की, खान साहब ने अपनी बात खुल के की, तो जो बात करनी थी वो हो गई। लेकिन अब सिर्फ 2 मुख्तसर सवाल असद कैसर साहब के, खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या किन ऑप्शंस पर गौर हो रहा है? क्या आज भी कोई बात हुई कि बनी गाला या केपी मुंतकिल हो जाएं, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आप रिहाई चाहते हैं? नहीं, वो तो आपने बिल्कुल हामिद रजा साहब ने वजाहत की है कि हम किसी तौर पर एग्जीक्यूटिव उसमें रिहाई नहीं चाहते। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर हम बुनियादी तौर पर जो अदालती जो है उसके जरिए जो है ना अपना लीगल प्रोसेस करके अदालत से जो है रिहाई चाहेंगे। हमारा सिर्फ ये है कि हमें इंसाफ मिले, अदालत के ऊपर जो है दबाव खत्म किया जाए और हमें इंसाफ मिले। हमें मतलब हाँ, ये मामला असद कैसर साहब वाज़ेह हो गया कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात आप खत्म कर देंगे? डेफिनेटली इसके बाद तो फिर मतलब बात ही खत्म ना, फिर तो मुतालबा ही हमारा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि फिर सियासी कैदियों की रिहाई के अलावा आपका ज्यादा जोर सर जुडिशल कमीशन के ऊपर है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखो, हमारे पास 2 ही मुतालिबे ना, दोनों पे जोर है। मतलब ये तो नहीं है कि दोनों हम चाहते हैं कि दोनों हो। हाँ। हम चाहते हैं कि पहले उसके तौर पर जो है ना कम से कम ये तो कर दे, ये जुडिशल कमीशन तो बना रहे। और ये तहरीरी तौर पर अब आप देने जा रहे हैं मुतालबात? जी जी जी, इंशाल्लाह हम तहरीरी तौर पर देंगे। और सर अगला इजलास कब तक आप तवक्को रख रहे हैं? बस वो स्पीकर साहब है, जो स्पीकर साहब के साथ बात करेंगे, जो
मुनासिब समझते हैं मीटिंग बुला रहे। मतलब आज जो मुलाकात हुई वो खुल के नहीं हुई आपकी, जो आपने सर बात की जैसे होनी चाहिए थी, जो आपकी ख्वाहिश थी उस तरह नहीं हुई। बिल्कुल उसी तरह नहीं हुई। वो हमारा टारगेट था कि हम इस तरह मिले, वो नहीं मिली। देखे इतवार के दिन ही हमारी मुलाकात हो गई है, लेकिन बहरहाल जो चीज है हमारी मुलाकात हो गई है। खान साहब के साथ हमारी पूरा डिस्कशन और डिलिब्रेशन। और सर खान साहब को कैसा पाया आपने? अच्छा, बिल्कुल क्वाइट रिलैक्स और फोकस था, जो उसका हमेशा रहा है कि वो जो है ना कभी दबाव में नहीं रहता और अपने मकसद और उसका जो टारगेट है तो उसके ऊपर वो फोकस